Hello students, welcome to the new question and this is the most important question for class 10. Okay, so let's discuss the question. Question is identify the substance oxidized. हमें substance oxidized discuss करना है, substance reduced discuss करना है, oxidizing agent discuss करना है and reducing agent discuss करना है. ये चारों चीजें हमें discuss करना है किसके लिए? इस reaction के लिए. Reaction है MnO2 plus 4HCl arrow MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. तो इस reaction में हमें बताना है substance oxidized, substance reduced, oxidizing agent and reducing agent. Substance oxidized means जिसका oxidation हुआ हो उसको हम बोलते हैं substance oxidized. सब्सटेंस रिड्यूस मींस जिसका रिडक्शन हुआ हो उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऐसे एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन कराएं उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो कि रिडक्शन कराएं उन्हें हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. तो अब हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा? अब देखते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स में किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हुआ है. अगर हम देखें MnO2 से क्या बना? MnCl2 बना, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया. दैट मीन्स अगर किसी भी चीज़ में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है. अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो कौन सा होता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन. ओके. और अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन ऐड होने को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन होगा और अगर किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं तो वो रिडक्शन होगा. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज. तो अब देखिए रिएक्टेंट्स में किन चीज़ों का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है. तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर MnO2 है. ओके, सो MnO2 और प्लस HCl. हमने देखा कि HCl से क्या बना? H2O, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा? HCl. अगर आपसे कभी भी पूछे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें आपको क्या बताना होता है? उसमें आपको रिएक्टेंट में से ही बताना होता है. कभी भी आप प्रोडक्ट में से ये चारों चीज़ें नहीं बताएंगे. तो यहाँ पर क्या हुआ? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा? HCl, क्योंकि HCl से क्या बना? H2O बना, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई. HCl से H2O पर जाने पर क्या ऐड हुई? ऑक्सीजन. तो हम बोल सकते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? HCl का. हमेशा हमें यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखने होते हैं. सब्सटेंस रिड्यूस क्या हुआ? MnO2 से क्या बना? MnCl2 बना. यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो गई. तो किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्सटेंस रिड्यूस क्या हो जाएगा? MnO2. नाउ अब हमसे पूछ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस कौन है, मतलब जो ऑक्सीडेशन करा रहा है. जैसे H2O का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? MnO2. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? MnO2. अब हमसे पूछ रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा. तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो कि रिडक्शन कराए. तो HCl क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, बिकॉज HCl से क्या बन रहा है? Cl2 बन रहा है. यहाँ पे H रिमूव हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट HCl. आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. मीन्स फर्स्ट और लास्ट वाला सेम होता है एंड सेकेंड और थर्ड वाला सेम होता है. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर क्या आता है? फर्स्ट पर आता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सेकेंड पर आता है सब्सटेंस रिड्यूस्ड, थर्ड पर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फोर्थ पर आता है रिड्यूसिंग एजेंट. आप इस मैनर में भी कर सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट सेम होते हैं एंड सेकेंड एंड थर्ड सेम होते हैं. थैंक यू.